गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे फैकल्टी ट्रेनिंग का टॉपिक है अर्ली चाइल्डहुड क्लासरूम डेवलपमेंट एंड दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सीरियस टॉपिक वी विल डिस्कस टुडे। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर लाइफ लॉन्ग ग्रोथ। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि व्हाई अर्ली चाइल्डहुड मैटर्स। सबसे पहले हम लोग के मन में ये क्वेश्चन आता है कि सारी चीजें बच्चों को बचपन में ही क्यों सिखा देनी चाहिए और अभी से थोड़ी थोड़ी उनकी बचपन में नींव क्यों गढ़ देनी चाहिए हमारे कल्चर की, एथिक्स एंड वैल्यूज की। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि व्हाई अर्ली चाइल्डहुड मैटर्स। द अर्ली years are critical for the overall development, including thinking, emotion, and social skill. This stage forms the foundation for future success in various aspects of life. Quality experience, मतलब उनके जो क्वालिटी एक्सपीरियंस होते हैं ड्यूरिंग दिस ईयर्स, ड्यूरिंग दिस एज, रिजल्ट्स इन अ बेटर लॉन्ग टर्म आउटकम्स इन लाइफ। हम लोग इनको डिटेल में अच्छे से समझेंगे एंड विद अच्छे अच्छे एग्जांपल्स एंड विद इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज के साथ में। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक ये रहेगा। इस टॉपिक्स में सब टॉपिक्स हमारे रहेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एज, अब हम लोग प्ले ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। इट्स अ वेरी कॉमन कि हम लोग 2.5 ईयर्स और 3 ईयर्स टू लेके 6 ईयर्स तक हम लोग स्टूडेंट्स पे वर्क कर रहे हैं अभी। तो फर्स्ट इज कि फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, मोरल एंड एथिकल डेवलपमेंट। हम लोगों ने यहाँ पिक्चर्स अटैच की है ताकि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो सके। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं एंड इसके पहले हम लोग एक ये चीज समझेंगे, द एडवांटेजेस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। इसमें क्या क्या एडवांटेजेस हो सकता है। हम लोग कभी कभी बात करते हैं कि बच्चों को अभी से ये सारी चीजें सिखा देनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द पब्लिक अंडरस्टूडेबल रहती है कि हाँ अभी से ये सारी चीजें बच्चों को आनी चाहिए, अभी से बच्चों का मेंटली, फिजिकली एंड सोशली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। एंड कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं अभी बच्चे बहुत छोटे हैं। पेरेंट्स, कुछ हमारे गार्जियंस होते हैं जो बहुत पैम्पर करके रखते हैं बच्चों को। लेकिन हम लोग आज ये समझाएंगे कि क्यों जरूरी होता है और क्या क्या इससे एक्सपीरियंस हो सकता है। मेंटल ग्रोथ कैसे होती है बच्चों की, हेल्पिंग चिल्ड्रन डेवलप मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सराउंडिंग एनवायरमेंट। सोशल स्किल बच्चों की कैसे होती है, टीचर्स हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर्स, वर्क टुगेदर एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली। इमोशनल ग्रोथ, helping children build confidence and cope with challenges. Physical development, support growth of motor skills through physical activities and play. अब हम बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट की। फिजिकल डेवलपमेंट बच्चों का क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे होता है। हम लोगों ने इसमें बहुत सारे देखिए सभी जानते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे करवाना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने कुछ अच्छी अच्छी एक्टिविटीज एंड सब इसमें इन्वॉल्व किया है जिससे हमें पता चल सकता है फिजिकल डेवलपमेंट बच्चों का कैसे हो सकता है। ग्रोस मोटर स्किल से, जैसे रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग एंड फाइन मोटर स्किल्स में क्या क्या इंक्लूड हम कर सकते हैं बच्चों के साथ इस एक्टिविटीज में। ड्राइंग, हम लोग स्कूल्स में बच्चों को करवा सकते हैं कि आप ड्राइंग करो बेटे। उनको कुछ क्राफ्ट्स दे सकते हैं जिससे वो सीजर से कट्स करें। ऐसी सीजर्स आती है बच्चों की जो बिल्कुल इतनी शार्प नहीं होती है, जो बच्चों के लिए डेंजरस नहीं रहेगी। तो यूज सीजर्स बाई क्राफ्टिंग्स एंड ऑल, मैनिपुलेटिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। तो ये सारी चीजें जो रहेगी, एक्टिविटीज रहेगी, वो फाइन मोटर स्किल्स बच्चों की डेवलप करेगी। अब बात करते हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन की। हैंड आई कोऑर्डिनेशन क्या होता है, आपने देखे होंगे ब्लॉक्स वाले और पजल्स वाले गेम्स बच्चों के लिए। तो वो हम कैसे करते हैं कि बच्चों का उसमें हम सोचते हैं कि बच्चों को इससे क्या ही समझ आ रहा है, बच्चा एक सीधी सी बिल्डिंग तो खड़ा कर रहा है, लेकिन बच्चों में उसमें क्या समझ आता है। हम आपको सभी को, सॉरी मेरा थ्रोट इन्फेक्शन है इसलिए बाबा ये डिस्टर्बेंस रह रहा है। हम लोग हैंड आई कोऑर्डिनेशन में ये बच्चों का ब्लॉक्स वाला गेम्स एंड पजल्स वाला गेम इसलिए ले सकते हैं क्योंकि बच्चा जो है ना वो आई एंड हैंड दोनों कोऑर्डिनेशन करता है उस गेम्स में। आपने नोटिस किया होगा, बच्चा पहले रेक्टेंगल उठाता है, फिर स्क्वायर रखता है, फिर उसको ऐसा लगता है ये स्क्वायर नहीं ट्रायंगल रखना चाहिए, तो उसका आई एंड हैंड दोनों कोऑर्डिनेशन होता है। उसमें उनका जो है मेमोरी जो है वो दोनों दो पार्ट्स में वर्क कर रही होती है और ये बहुत शार्प वर्क करने लग जाती है इससे। ग्रोथ पैटर्न्स, अब ग्रोथ पैटर्न्स कैसे होते हैं, हाइट, वेट, बॉडी प्रपोर्शंस जो बच्चों के हैं वो बढ़ते हैं। टॉयलेटिंग एंड हाइजीन इंडिपेंडेंस, अब बच्चों को हम लोग पता है जब बच्चे छोटे रहते हैं तब हम लोग पैम्पर करके रखते हैं, नहीं बच्चा अकेले वॉशरूम में ना जाए। लेकिन ये एक एज होती है जिसपे अब अपने को बच्चों को थोड़ा थोड़ा इंडिपेंडेंस देना चाहिए कि वो अपने वॉशरूम्स वगैरह, रेस्ट रूम्स वगैरह यूज करना सीखे। एंड हाइजीन वगैरह भी, जैसे अगर वो वॉशरूम यूज करके आ रहे हैं तो वो हैंड वॉश करे, और अगर वो वॉशरूम यूज कर रहे हैं तो प्रॉपरली यूज करना आना चाहिए बच्चों को। वैसे हम धीरे धीरे अब हम इस एज में उनको सिखाने लग जाए ताकि वो डिपेंडेंट ना रहे हमारे पे और ना बड़ों पे डिपेंडेंट रहे। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या क्या आता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चा जो है ना इस एज में
कुछ कुछ बच्चे बहुत जल्दी बोलना सीख जाते हैं, और कुछ बच्चे जो रहते हैं वो कभी कभी लेट बोलना सीखते हैं। तो इससे क्या, अब लैंग्वेज डेवलपमेंट में हम लोग क्या सिखा सकते हैं बच्चों को, वोकैबुलरी ग्रोथ कैसे होगा, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होगा, स्टोरी टेलिंग कैसे कर सकते हैं। अब वोकैबुलेशन ग्रोथ के लिए क्या करते हैं, आप सबको पता होगा कि जब हम प्ले ग्रुप में बच्चों को एडमिशन आपके यहाँ पे आते हैं, तब पेरेंट्स का एक मानना होता है कि मेरा बच्चा बैठना सीख जाए, बोलना सीख जाए, इंटरेक्शंस करना सीख जाए, और इसके साथ साथ वो सबके साथ में वोकैबुलरी, मतलब कि उसकी जो बोलने का टोन है वो अच्छा हो जाए, बच्चा कुछ ना कुछ उसका ग्रोथ होता रहे। तो वोकैबुलरी ग्रोथ कैसे होगा कि बच्चा जो है वो एक दूसरे से बात करेंगे, फैकल्टीज के साथ में इंटरेक्शंस होते हैं उनके, सेंटेंस फॉर्मेशन। अब बच्चा जो है हम उनको ये सिखाते हैं, घर पे जो बच्चा रहता है वो आधी बात में अपने माता पिता को सारी बातें समझा देता है या फिर इशारे में समझा देता है, जो बच्चा लेट बोलना सीखता है। लेकिन स्कूल्स में हम लोग उनके साथ में ये गेम्स कर सकते हैं, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है बच्चों, तो बच्चे बोलेंगे दिस इज एन एप्पल, ये एप्पल है, ऐसे हिंदी में भी बोल सकते हैं और वो इंग्लिश में भी, जैसा हम बच्चों को सिखाएं। तो सेंटेंस फॉर्मेशन ऐसे आता है बच्चों को। स्टोरी टेलिंग हम बच्चों को सिखा सकते हैं। अब स्टोरी टेलिंग जो है वो मानते हैं कि बच्चे छोटे हैं, लेकिन हम उनको कैसे कह सकते हैं, हम उनको ये पूछ सकते हैं, अच्छा सब अपनी अपनी आईज बंद करो, आप सब इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ा स्काई है, उस स्काई के अंदर छोटे छोटे से क्लाउड्स है, वो क्लाउड्स किसके बने हैं, आप इमेजिन करो, कॉटन के बने हैं। फिर उसमें छोटे छोटे बर्ड्स उड़ रहे हैं, बर्ड्स उड़ रहे हैं, फिर उसके बाद में एक सन ऊपर से आ रहा है। ऐसे बच्चों को स्टोरी टेलिंग सिखा सकते हैं, इससे बच्चों का इमेजिनेशन पावर भी बढ़ता है एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होती है। मेमोरी स्किल्स, अब मेमोरी स्किल्स के लिए हम लोग क्या क्या गेम्स बच्चों को सिखा सकते हैं, हम उनको मिसिंग गेम्स सिखा सकते हैं। कि हमने सबसे पहले ट्रे में कुछ ट्रे, हमने एक ट्रे रखी, आप जैसे देख पा रहे होंगे ऑब्जेक्ट्स की मैंने जो इमेजेस रखी है, ट्रे रखनी है। ट्रे में क्या रखना है आपको, बॉल, फिर उसके बाद में एक एप्पल रख देना है, एक छोटी सी कार रख देनी है और एक बनाना फ्रूट रख देना है। तो बच्चे को सबसे पहले वो दिखा देना है कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो बच्चे को क्या करेंगे, आप जैसे ही आपने वो सारे ऑब्जेक्ट्स रखे, उसके बाद आप ऐसे एक शीट शीट रख दीजिए और उसमें से कोई एक ऑब्जेक्ट को हटा दीजिए, और फिर वो शीट को हटा के आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट मिसिंग है। तो बच्चे की इससे मेमोरी शार्प होगी। आप बच्चे को पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो बच्चा बता देगा कि आपको कि इसमें से एप्पल मिसिंग है या फिर बनाना मिसिंग है। जैसे इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे कि बच्चे ने एप्पल उठा के दिखा दिया, राइट। इससे आपका बच्चे का जो है वो मेमोरी स्किल बढ़ती है। हम बच्चों को साउंड सीक्वेंस गेम्स कैसे खिला सकते हैं, 3 टाइम्स क्लैप, 2 टाइम क्लैप, एंड फिर ऐसे। तो बच्चों को हमको कहना है कि आप रिपीट करें इसे, तो इससे बच्चों को याद रहेगा कि हमने 3 टाइम पहले क्लैप की थी, फिर 2 टाइम क्लैप की थी और फिर ऐसे किया था। ठीक है, तो ये बच्चों को रिपीटेड मेथड में करवाएंगे तो बच्चों को साउंड सीक्वेंस गेम समझ आ जाएगा। वेरियस गेम्स ले सकते हैं अपने हिसाब से। नंबर रिकॉल चैलेंजेस, अब नंबर रिकॉल चैलेंजेस में हम लोग कैसे करा सकते हैं और इसको हम कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने सबसे पहले कहा 3 2 1, तो बच्चों को रिपीट करना है 3 2 1। फिर आपने ऐसे कहा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो बच्चा जो है वो इतना फास्ट तो नहीं बोल पाएगा, ये हमारे लिए इजी है, लेकिन बच्चों को धीरे धीरे सिखाना है। इससे आप क्या कर सकते हैं, नंबरिंग्स ले सकते हैं, एनिमल्स नेम ले सकते हैं, फ्रूट्स के नेम्स ले सकते हैं, कलर्स के नेम ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ नंबर्स, अगर उनको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट थर्ड टॉपिक है हमारा, कि इसमें हमारे सब टॉपिक्स है सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम। अब अगर हम बात करें सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम की, तो एक्टिविटीज हम लोग ये करा सकते हैं बच्चों को। देखिए, हम अगर थियोरी मेथड में जाते हैं तो बच्चा नहीं समझेगा, लेकिन हम एक्टिविटीज और स्टोरी फॉर्मेट में जाते हैं तो बच्चा बहुत शार्पली उसको समझता है, एक्सेप्ट करता है उसका माइंड, एंड इवन वो घर जाके भी बताता है कि आज हमारी फैकल्टी ने हमें ये करवाया था। तो सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम पे हम लोग कैसे करा सकते हैं एक्टिविटीज को, ऑल अबाउट मी पोस्टर्स हम लोग लगा सकते हैं। बच्चा जो है, हम फैकल्टीज बच्चों को ये हेल्प करें कि इस पोस्टर्स में जैसे आपको कौन सा फ्रूट पसंद है, तो वो उससे वो फोटोज को स्टिक करवा सकते हैं। बच्चों को ये बोल सकते हैं कि आपको घर में से सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, तो वो दादा दादी की फोटो स्टिक कर सकते हैं। हमारे पास एक डेमोज ऐसे होने चाहिए, मतलब उनके पर्टिकुलर दादा दादी की नहीं, पर ऐसे सीनियर सिटीजन्स की फोटो होनी चाहिए, उससे वो कर सकता है। उसके अलावा फेवरेट कलर कौन सा है बच्चों का, फेवरेट हॉबीज कौन सी है, फेवरेट फूड कौन सा है, फेवरेट प्लेस कौन सी है, तो ये सारी चीजें हम उनके पोस्टर्स में लगा सकते हैं। इससे बच्चा क्या होता है, सेल्फ कंसेप्ट अपने बारे में समझने की कोशिश करता है। और अगर अपने बारे में नहीं, तो वो उनके पेरेंट्स के बारे में कर ले, जैसे पापा कैसे बात करते हैं, मम्मा कैसे बोलते हैं, दादा दादी कैसे बात करते हैं। तो इससे क्या है कि बच्चों का पेरेंट्स के साथ में कैसा इमोशनल अटैचमेंट है वो पता चल सकता है हमें, राइट।
इसके बाद हम बात करते हैं एक्टिविटी की, मिरर प्ले एक्टिविटी। इससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो अपने आप फेस देखेगा मिरर में और ऑब्जर्व करेगा कि मेरी आईज कौन सी कलर की है, मेरा नोज कैसा है, उसके बाद में मेरे हेयर्स कैसे हैं, लंबे हैं, शॉर्ट है। ये सारी चीजें बच्चा जो है वो मिरर में देख के अपने आप को सेल्फ कंसेप्ट, मतलब कि अपने आप को समझने की कोशिश कर सकता है। इससे क्या होता है आपको हम बताएंगे कि एंकरेजेस सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन एंड बॉडी अवेयरनेस। बच्चा जो है वो खुद को पहचानना भी सीख जाता है, राइट। एक्टिविटी हम लोग दूसरी एक और ये बताते हैं कि कॉम्प्लीमेंट चेन। इससे ये जो एक्टिविटी है वो है सेल्फ एस्टीम की। इसमें हम क्या करते हैं कि बच्चों को एक सर्कल बना के बिठा देते हैं और हम कहते हैं कि आपके पास में जो बच्चा बैठा है उसके लिए तुम एक अच्छी बात बोलो। हम ये नहीं कहेंगे कि कोई कमेंट पास करो, क्योंकि हम ये कहेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर नेगेटिविटी भी आ सकती है। क्या पता कोई बच्चा मस्ती में कुछ कह दे और किसी को बुरा लग जाए और फिर वही कंटिन्यू होता रहे। हम बच्चे को कहेंगे, सबसे पहले एक सर्कल राउंड में बिठाएंगे, आपके पास में जो बच्चा बैठा है उसके बारे में कोई एक अच्छी बात बोले। वो अब वो बच्चा बोलेगा कि मैम सिया मुझे बहुत होमवर्क में हेल्प करती है। सिया के पास में जो बच्चा बैठा होगा वो उसके लिए कहेगा, मैम छवि बहुत क्यूट है, वो हमेशा मेरे लिए लंच में एक्स्ट्रा बिस्किट्स लेके आती है। तो ये सारी बातें आप बच्चों को, मतलब कि बच्चा जो एक दूसरे के बारे में जानता होगा, आप उन्हें हेल्प आउट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर पॉजिटिविटीज आएगी सबके लिए। कोई भी नेगेटिविटीज अगर होगी भी तो वो बच्चा अगर बोलेगा नहीं तो उसके जहन में भी वो बार बार रिपीट नहीं होगी। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है सेल्फ एस्टीम की, फीलिंग फेसेस मैचेस। हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ट पेपर आप रख सकते हैं जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि इमोजेस लगा सकते हैं, इमोशन कार्ड्स जो होते हैं वो लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो क्या फील कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन मैचेस कार्ड टू हाउ दे आर फीलिंग एंड टॉक अबाउट इट। मतलब कि बच्चा जो है, आप स्माइली वाला फेस लगा दीजिए और बच्चे से पूछिए कि ये क्या है, तो बच्चा उस चीज को बताएगा कि मैम ये स्माइल कर रहा है, ये हैप्पी है। तो बच्चा जो है वो हैप्पी पे आप उसको वो कर सकते हैं, मैच करवा सकते हैं। इमोशनल लिटरेसी एंड कॉन्फिडेंस इन एक्सपीरियंसिंग फीलिंग्स। नेक्स्ट आता है इमोशनल रेगुलेशन। इमोशनल रेगुलेशन में क्या आता है, मैनेजिंग एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। आप जानते होंगे कि छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी आजकल बहुत गुस्सा होता है और बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। कोई जिद उनकी पूरी ना की जाए तो अगर उन्हें बाहर ले जाने के लिए वो हमें कह रहे हैं और हम उन्हें नहीं ले जाते हैं, कोई टॉयज के लिए डिमांड कर रहे हैं और हम कहते हैं अभी नहीं, नेक्स्ट वीक आएगा या फिर कल दिला देंगे, तो वो जिद कर लेते हैं। तो ये जो छोटी छोटी उनके अंदर एंगर और फ्रस्ट्रेशन है उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को माइंड डाइवर्ट करने के लिए उनको किसी सॉन्ग पे डांस करवा सकते हैं। उनके साथ हम लोग थोड़ा आउटिंग गेम्स प्ले कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को सॉफ्ट टॉयज के साथ खेलना पसंद है तो वो सॉफ्ट टॉयज के साथ उनको हम लोग थोड़ा ड्रामेटिक करके बता सकते हैं, जैसे ओ ये देखो आपका लॉयन आया, लायन कैसे बात करता है, लायन तो बिल्कुल गुस्सा नहीं करता है। ये देखो रैबिट लायन से बात करने आया है और कह रहा है, लायन लायन आज आप मेरे लिए क्या डिश लेके आए हैं। ऐसे आप बच्चों के माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चों का जो इमोशनल रेगुलेशन, मतलब कि जो एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन है वो लो हो जाता है। एंड या फिर आप उनको कुछ अच्छी सी स्वीट सी डिश बना के खिला सकते हैं जो उन्हें फेवरेट हो। अब बच्चों को आजकल सैंडविचेस पसंद होते हैं, किसी को रोल फ्रैंकी पसंद होती है, एंड या फिर किसी को बर्गर्स पसंद होते हैं। तो आप घर पे ये सारी चीजें उनको चपाती, पिज्जाज और ये सब बना के, हेल्दी फूड्स बना के उनको फेवरेट उनकी जो भी डिश होगी उनको बना के खिला सकते हैं। इन शॉर्ट बच्चों का माइंड डाइवर्ट करना होता है। इससे क्या होता है, हम क्या करते हैं कि पेरेंट्स या फैकल्टीज या गार्जियंस क्या करते हैं कि अगर बच्चा कोई जिद कर रहा है या फिर गुस्सा है या फ्रस्ट्रेशन है तो हम उन्हें उल्टा उन्हें समझाने की बजाय डांटते हैं। हम उन्हें डांटे नहीं, क्योंकि जैसा हम उनके साथ में बिहेव करेंगे वैसे ही उनका रिएक्शन आएगा। अगर हम बच्चे को बोलेंगे नहीं, तो बच्चा अगर बोलना सीख रहा है इस एज में तो वो भी हमें ये बोलेगा नहीं। तो इससे यही हुआ कि आप जैसा उनके साथ में बिहेव करेंगे वैसा ही उनका रिएक्शन आएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीयर रिलेशनशिप। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि शेयरिंग, कोऑपरेशन, टर्न टेकिंग, ये सारी चीजें इसमें हम सिखाते हैं। अब वो हम एक्टिविटीज के माध्यम से कैसे सिखाएंगे कि स्कूल्स में आप बच्चों को पार्टनर पेंटिंग सिखा सकते हैं। जैसे कि दो बच्चे बैठ के एक लार्ज सी शीट आप उन्हें दे दें और उन्हें कहें कि जो आपकी इच्छा हो वो आप पेंटिंग कर सकते हैं, या फिर उनमें लार्ज सी शीट में कुछ ड्रॉ किया हुआ हो और उनमें कलर करना हो तो वो दोनों बच्चे साथ में बैठ के कर सकते हैं। इससे बच्चों का शेयरिंग एंड कोऑपरेशन जो है वो मेंटेन होता है। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी आती है पजल पाल्स। अब पजल्स पाल्स में क्या सीखते हैं, स्मॉल ग्रुप
स्मॉल ग्रुप वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट अ पजल। मतलब आप 3-4 बच्चों को भेज दीजिए। आप देखते होंगे कि ये आजकल मैनेजमेंट के जो कोर्सेज होते हैं, जैसे एमबीए हो गया, बीबी हो गया, या फिर आप कोई भी ग्रेजुएशन के कोर्सेज कर रहे हैं, उसमें भी ये चीजें आती है कि आपको ग्रुप डिस्कशंस करना होगा, आपको केस स्टडी सॉल्व करनी होगी। तो इन छोटे बच्चों से हमें अभी से शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि बच्चे को इंडिविजुअल या फिर अकेले रहना पसंद ना हो, मतलब वो ग्रुप में काम करना अभी से सीख जाए। इन शॉर्ट हमारा कहने का मतलब ये है। तो इन एक्टिविटीज के थ्रू हम कर सकते हैं, बच्चों को कोई पजल दे दें और वो बच्चा जो है वो पजल 3-4 ग्रुप में साथ में बैठ के उस पजल को सॉल्व करे। कभी कभार झगड़ेंगे, कभी कभार गुस्सा करेंगे, लेकिन साथ में बैठकर उसको वो रिजॉल्व कर लेंगे। हमें उनको वॉच करना है और उनको सही से गाइडेंस देनी है। अटैचमेंट नेक्स्ट आता है, अटैचमेंट एंड रिलेशनशिप विद एडल्ट्स। अब उनके साथ उनके एडल्ट्स की एक इसके इसके ऊपर हमारा एक प्यारा सा वीडियो भी है, जो हम आपको एट लास्ट में दिखाएंगे, अटैचमेंट एंड रिलेशनशिप के ऊपर। इसमें एग्जांपल्स क्या आता है, कंफर्ट सिंग। अब बच्चों को जो कंफर्ट सीकिंग है वो कैसे मिलता है, व्हेन अ चाइल्ड इज अपसेट और स्कैर्ड, व्हेन दे गो टू अ ट्रस्टेड एडल्ट, जैसे पेरेंट्स, टीचर्स, केयर गिवर, केयर टेकर्स, फॉर हग। अब जैसे आपने देखा होगा कि दिवाली में हम लोग जो पटाखे फोड़ते हैं वो, उसके अलावा अगर कहीं से बहुत जोर से साउंड आ गया, या फिर कोई स्कूल में कोई चीज बहुत जोर से गिर गई, या फिर हमारे घर पे कोई यूटेंसिल जोर से गिर गया, तो बच्चा अचानक से डर जाता है, तो भी बच्चा डर जाता है। वैसे ही किसी भी चीज से अगर स्कूल में या फिर घर पे बच्चा डर रहा है, तो वो क्या करता है, डायरेक्टली अपने पेरेंट्स या स्कूल में टीचर्स के पास जाता है, या फिर उनके जो केयर टेकर्स होते हैं स्कूल्स में, उनके पास जाके उनको हक कर लेता है। इससे क्या होता है, उनका अटैचमेंट है उनसे। हमें पता चलता है। फीलिंग टॉक टाइम। अब ये इससे क्या होता है कि आपको है ना बच्चे के साथ में रोज बैठ के बात करनी है। सेट अ रेगुलर टाइम आफ्टर लंच और बिफोर अ नैप टू आस्क व्हाट मेड यू हैप्पी सेड टुडे। एडल्ट लिसन विदाउट इंटरप्टिंग। अब आपको पता होगा कि बच्चा जो है ना वो घर पे आके ये सारे डिस्कशंस करता है कि स्कूल में उनके साथ में क्या हुआ था, कि मैम ने डांटा था, या मैम ने बहुत प्यार से बात की रही थी, या फिर उस बच्चे ने मुझे धक्का दे दिया था तो मैम ने उस बच्चे को डांटा और हम दोनों की फ्रेंडशिप करवाई, हैंडशेक करवाया और हग भी करवाया। ये सारी बातें पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो घर पे ये सारी चीजें बच्चों के साथ में डिस्कस करें, या फिर उनसे पूछे, और विदाउट इंटरप्शन, बीच में इंटरप्ट ना करें। अदरवाइज क्या होता है कि वो बच्चा छोटा है अभी, वो अगर आप इंटरप्ट करेंगे तो वो हेजिटेट होगा नेक्स्ट टाइम से आपको बोलने में। ठीक है, तो इससे हमारा क्या, इमोशनल कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट बिल्डअप होता है एडल्ट्स एंड बच्चों के बीच में। नेक्स्ट है डेवलपिंग इंडिपेंडेंस। अब इससे हम क्या करते हैं, ड्रेसिंग देमसेल्व्स। हम बच्चों को क्या सिखाते हैं कि हम बेसिकली, हमारे इंडिया में ट्रेंड है कि हम लोग बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं। आओ बच्चों, जल्दी से उठाते हैं, उन्हें नहलाते हैं, फ्रेशन अप करवाते हैं, उन्हें यूनिफॉर्म पहनाते हैं, हम ब्रशिंग भी हम ही करवाते हैं उन्हें, हम उनके कोम कर देते हैं बाल, शूज पहनाते हैं, स्कूल का बैग उन्हें शोल्डर पे लटका देते हैं, और स्कूल को भेज देते हैं उनकी बस में या वैन में बिठा के, जो भी उनका ट्रांसपोर्ट आता है। लेकिन अब बच्चों को खुद इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए हमें। कैसे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको कहे कि वो खुद ड्रेसअप करे, नहीं, लेकिन हम क्या कह सकते हैं उन्हें कि वो जो सॉक्स पहन रहे हैं तो वो खुद थोड़ा सा पहनने की कोशिश करे, लिटिल बिट वो शूज अपने पहनने की कोशिश करे। स्कूल से आ रहे हो तो वो अपने शूज एंड सॉक्स को रिमूव करके, सॉरी, रैक में रखे। इससे क्या होता है कि बच्चों की फाइन मोटर स्किल जो है वो कंट्रोल रहती है, फाइन मोटर स्किल कंट्रोल रहती है, डिसीजन मेकिंग बनते हैं बच्चे, एंड उनकी रूटीन रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। मतलब वो डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि आज मम्मा की तबीयत खराब है या फिर मम्मा बीमार है। सेम चीज हम फैकल्टीज स्कूल में कर सकते हैं। बच्चा आ रहा है तो अपनी वो वाटर बॉटल है, वो जहाँ पे रखनी है उस पिल सेम चीज हम फैकल्टीज स्कूल में कर सकते हैं। बच्चा आ रहा है तो वो अपनी स्कूल में आके अपनी पोजीशन पे खुद बैठे अपनी चेयर पे। इसके अलावा वो अपना स्कूल का बैग है वो खुद रिमूव करके बैठ जाए, अपनी वाटर बॉटल एंड लंच बॉक्स जो है वो रिस्पेक्टिव प्लेस पे रख दे। ये सारी चीजें जो है वो बच्चा खुद करना सीख जाए। हम स्कूल के बैग में से खुद अपनी बुक निकाले, अगर मैम कह रही है कि इंग्लिश की बुक निकालो तो वो बुक निकाले, मैम को ये सारी चीजों में उलझना ना पड़े फैकल्टीज को, राइट। तो इन सारी छोटी छोटी चीजों से जो बच्चा है वो इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करता है। पर्सनल हाइजीन टास्क हम बच्चों को दे सकते हैं कि हम लोग लंच कराने के पहले बच्चों को कह सकते हैं कि ठीक है, अब आप एक लाइन बना लीजिए सीक्वेंस में, हम लोग जाके हैंड वॉश करके आएंगे खाना खाने के बाद और खाना खाने के पहले। इस और अगर आप वॉशरूम जा रहे हैं तो आप वॉशरूम यूज करने के बाद में हैंड वॉश करवाएंगे, जो उनके केयरटेकर्स होते हैं स्कूल्स में। तो इससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो पर्सनल हाइजीन मतलब कि ये मेंटेन करना सीख जाएगा। यूजिंग टॉयलेट इंडिपेंडेंसली, हम लोगों ने ये पहले भी बात करी थी कि बच्चा जो है वो अपना रेस्ट रूम वॉशरूम जो है वो खुद यूज करना सीखे धीरे धीरे।
कंप्लीटली हम उन्हें इंडिपेंडेंट ना कर दें ताकि वो अपने अंदर से वॉशरूम्स के गेट्स को लॉक कर ले, ये थोड़ा डेंजरस हो सकता है। लेकिन हाँ, केयर टेकर जो है वो एटलीस्ट उनके साथ जाए, उनके बाहर खड़े रहे, बच्चा जो है वो खुद वॉशरूम यूज करे। इससे बच्चे में इंडिपेंडेंसली मेंटेन होती है। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। जब हमने आगे बात करी थी कि बच्चों का वोकेबलरी हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि बच्चा एक दूसरे से बात करके सीख सकता है, लेकिन एक एक्टिविटीज भी हम लोग स्कूल में करवा सकते हैं। जैसे हो गया कि टॉयज एनिमल्स के साथ में हम लोग खिलाना, तो हम लोग बच्चों को कुछ चीज दिखा के ऐसे बोलते होंगे, ये जैब्रा है, ये जिराफ है, ये जिराफ के ऊपर देखो उनकी स्ट्रिप्स है, जैब्रा कितना बड़ा है, कितनी अच्छी अच्छी व्हाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप्स है, जिराफ जो है वो कितना टॉल है, और वो कैसे आवाज करता है। तो ये फैकल्टीज ऐसे इस पे थोड़ा वर्कआउट करके बच्चों को ये सारी चीजें करवा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि बच्चों की वोकैबुलरी स्किल्स भी बढ़ती है। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, अब बच्चों को आप छोटी सी कोई स्टोरी सुना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कि राजू यहाँ आया था, राजू ने शाम को एक एप्पल दिया और फिर उनने एप्पल खाया और शाम ने थैंक यू बोला उसे। तो अब आप पूछ सकते हैं, अच्छा राजू किसके पास गया था? शाम के पास गया था, उसने क्या दिया था? उसे एप्पल दिया था। तो शाम ने एप्पल खाया या फेंक दिया? नहीं, वो बताएगा कि नहीं मैम, शाम ने एप्पल खाया था और उसे थैंक यू भी कहा था, क्योंकि वो एप्पल बहुत ही स्वीट एंड यम्मी था। तो इससे बच्चों की क्या होगी कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड लिसनिंग स्किल्स काफी अच्छी होगी। आपने देखा होगा आजकल के बच्चे, हम कुछ समझा रहे होते हैं, बीच में बोल देते हैं या फिर खेलने चले जाते हैं। बच्चों में क्या बोलते हैं कि पेशेंस नहीं होता है। इसलिए इससे क्या होगा कि बच्चों की पेशेंस एंड स्किल्स जो है, लिसनिंग स्किल्स, वो डेवलप होगी, राइट। स्टोरी टेलिंग एंड नरेटिंग स्किल्स, अब बच्चों को आप ये स्टोरी टेलिंग सिखा सकते हैं कि आप बच्चों को कह सकते हैं कि आप इमेजिन करिए कि हम लोग कल एक स्कूल की पिकनिक पे जा रहे हैं, तो आप बच्चे क्या क्या लेके जाएंगे, आप क्या प्लान आउट कर रहे हैं, हम पिकनिक में क्या मस्ती करेंगे, कौन सी राइड्स पे बैठेंगे, कौन कैसे कपड़े पहन के आएगा, कौन आउटफिट्स क्या पहन के आने वाला है, कौन अपने साथ में अपना फेवरेट टॉय लेके आने वाला है, और किसको क्या पसंद है खाने में वो क्या लेके आएगा। ये सारी चीजें हम बच्चों के साथ में डिस्कस कर सकते हैं, बच्चा आपके साथ में ये खुद बताएगा जब आप उनको कहेंगे ये सारी छोटी छोटी चीजें। तो इससे बच्चों की स्टोरी टेलिंग और नरेटिंग स्किल्स जो है वो बढ़ेगी। अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग क्वेश्चंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, अब बच्चे को आप कुछ स्टोरीज या कुछ भी कॉम्प्रिहेंशन छोटे छोटे सुना के 2-3 लाइन के, आप उनको व्हाट, वेयर, हु, व्हाई एंड व्हेन एंड हाउ के थ्रू कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इससे बच्चों को ये चीज के डिफरेंसेस पता चलेंगे। नेक्स्ट आता है मॉरल एंड एथिकल डेवलपमेंट। अब मॉरल एंड एथिकल डेवलपमेंट की अगर बात करें, तो हमने ये काफी जगह देखा है कि बच्चों को अभी से ही मॉरल्स एंड एथिक्स जो है वो सिखा देना चाहिए। इससे क्या होता है कि उनकी स्मॉल एज में ही ये सारी चीजों के डेवलपमेंट हो जाते हैं, इनबिल्ट हो जाते हैं उनके अंदर। अब जैसे बच्चों को ये चीज हम बता सकते हैं कि गुड चॉइस एंड बैड चॉइसेस क्या क्या हो सकती है। अब वो हम गेम्स के द्वारा सिखा सकते हैं, जैसे हेल्पिंग क्लीन अप। तो ये क्या होता है, अगर आप किसी की टेबल को साफ कर रहे हैं, या फिर आपने कुछ जो पेपर बॉल्स होते हैं या फिर कुछ पेंसिल शार्प किया है, वो आपने नीचे डस्टबिन में जाने के बजाय आपके टेबल पे है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि आप इसे डस्टबिन में डाल के आइए। तो इससे क्या होता है, गुड चॉइसेस आप बच्चों को ये बता सकते हैं। इसके अलावा येलिंग एट अ फ्रेंड तो बैड चॉइस होती है, सेइंग थैंक यू इज अ गुड चॉइस, ब्रेकिंग टॉयज ये बैड चॉइस होती है, टॉयज को ब्रेक नहीं करना चाहिए, पुश नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मैम, आप ले सकते हैं अपने स्कूल्स में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें हम करवाते हैं, लेकिन मैम इस चीजों से क्या क्या डेवलपमेंट होता है ये हमें नहीं पता था, राइट। इसलिए हम लोग आपको यहाँ से बता रहे हैं कि मोरल एंड एथिकल डेवलपमेंट होता है इससे बच्चों का। डेवलपिंग कॉन्शियस एंड इंटरलाइज्ड मॉरल वैल्यूज, अब मॉरल वैल्यूज बच्चों की कैसे हो सकती है, रिस्पेक्ट के थ्रू। आप बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि हमें बड़ों की कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कैसे उनको गुड मॉर्निंग विश करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। उसके अलावा ऑनेस्टी, बच्चों को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम बच्चों के अंदर एटलीस्ट इतना अपना ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हैं, उनके साथ में हम इतनी अच्छे से रिलेशनशिप बिल्ड करके रखें ताकि बच्चा जो है वो झूठ बोल ना बोले और सच बोलने में कतराए नहीं। मतलब हमेशा बच्चा बच्चा जो है वो स्कूल की बात हो, चाहे वो उनकी गलती हो चाहे ना हो, चाहे वो फैकल्टी को बता रहा हो या पेरेंट्स को बता रहा हो, बच्चा जो है वो सच ही बताए। उसके बाद में ग्रेटिट्यूड हमारा अच्छा होना चाहिए बच्चों का। शेयरिंग बच्चों को सिखा सकते हैं हम लोग कि कैसे शेयर करना चाहिए। हमने ना ये कई बात पहले सुनी थी कि पेरेंट्स ऐसे कहते हैं बच्चों को कि बेटा ये आपका लंच बॉक्स है और ये आपको ही फिनिश करना है स्कूल में। दिस इज नॉट अ गुड वे to say sorry to a parents, but this is not a good way to make a learn to a students and kids। आप बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि बेटे आज मैंने आपको लंच में ये दिया है,
आपको लंच कंप्लीट करना है, इवन आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करके खाइएगा। इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर शेयरिंग वाली भावना आती है। अदरवाइज आपने जो बच्चों को बोला था बच्चा वही करेगा। तो फैकल्टीज भी इस चीज को ध्यान रखें कि अगर वो कुछ लाए हैं तो वो शेयर करके सब बच्चों को एक साथ में बैठ के खिलाएं, या फिर कोई एक वीक में ऐसा दिन रखें। एंड इसके अलावा बहुत सारी चीजें शेयर करना सिखाएं बच्चों को, कि आज कोई पेंसिल नहीं लेके आया, इरेजर नहीं लेके आया, तो वो शेयरिंग करना सिखाएं। कंपैशन, ओबीडियंट, ये सारी चीजें बच्चों के अंदर इनबिल्ट करवाएं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अर्ली चाइल्डहुड पेडागोगी। इसके की पॉइंट से हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ में। वो है लर्निंग थ्रू प्ले। अब हम लोग खेलते खेलते बच्चों के साथ में कैसे उन्हें सिखा सकते हैं। जैसे बच्चों को मैंने आपको बताया कि बच्चों को हम ये बोल सकते हैं कि ये आपका एक शीट है, शीट्स पे आपको ब्लॉक्स मेंटेन करने हैं और आपको एक बहुत सुंदर सी सिटी बनानी है, या फिर कोई एक बहुत सुंदर सा शेप बनाना है। तो इससे क्या हो सकता है कि बच्चे के अंदर खेलते खेलते वो सारी चीजें आ जाएगी। कोई फिश बनाएगा, कोई बड़ी सी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बना देगा, कोई गार्डन के उसमें फ्लावर्स आते हैं, वो फ्लावर्स या ट्रीज जो आते हैं वो स्टिक कर देगा उस शीट पे। तो जिस बच्चे की जैसी इमेजिनेशन होगी वो बच्चा वैसा उस शीट पे बिल्डअप करेगा। तो इससे बच्चा क्या सीखता है, बच्चा ये सीखता है कि दे लर्न अबाउट शेप्स, बैलेंस, टीम वर्क एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड एंड थीमेटिक लर्निंग। ये क्या होता है कि बच्चों के अंदर ये जो है ना वो सेंट्रल थीम बिल्डअप करता है, कंबाइन मल्टीपल सब्जेक्ट्स अराउंड अ सेंट्रल थीम। अब हम बच्चों को ये कैसे सिखा सकते हैं कि हमने कुछ फार्म बना दिया कार्डबोर्ड पे, उस पे छोटे छोटे से एनिमल्स रख दिए, जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे। उस छोटे छोटे एनिमल्स को बच्चा काउंट करे, तो काउंटिंग एन एनिमल्स इन द फार्म्स, तो बच्चा काउंट करेगा तो उससे मैथमेटिक्स उसका अच्छा होगा। वॉचिंग फार्म स्टोरीज, बच्चा जो है वो आप उसको क्या कर सकते हैं कि स्टोरीज दिखा सकते हैं, या फिर स्टोरीज फैकल्टीज एक छोटी छोटी सी 2-3 लाइन में नरेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होती है। फिर ड्राइंग एनिमल्स, बच्चा जो है वो एनिमल ड्रॉ करे, उसको फार्म को देख के आपने कौन सा एनिमल्स आपको अच्छा लगा था, वो बच्चा उसको रैंडमली जैसा भी ड्रॉ करेगा, कोई परफेक्शन नहीं पर ड्रॉ करेगा। इससे उसे उनकी आर्ट क्रिएटिविटी स्किल डेवलप्ड होगी। इसमें फिर नेक्स्ट है कि बच्चा जो है वो लर्निंग एनिमल साउंड सीखेगा। आप बच्चों को कुछ एनिमल्स के साउंड सुना सकते हैं उस फार्म एक्टिविटी के थ्रू, जिससे बच्चे को वो याद होगा कि हाँ ये लायन की आवाज है, ये मंकी की है, ये काऊ की है। तो इससे बच्चों की लर्निंग एनिमल साउंड जो है वो एक्टिवेट होगी। नेक्स्ट आता है अप्रिशिएट एंड अवार्डिंग किड्स। ये हमने देखा है कि बहुत अच्छी चीज है बच्चों को अप्रिशिएट एंड मोटिवेट करने के लिए। अब बच्चों को हम लोग अप्रिशिएट कैसे कर सकते हैं, किस किस डिफरेंट वेज में कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। टेंजिबल रिवॉर्ड्स, ये कैसे होता है टेंजिबल रिवॉर्ड्स, ओकेजनली हम उनको दे सकते हैं, जैसे कि स्मॉल आइटम्स दे सकते हैं बच्चों को, मोटिवेट एंड सेलिब्रेट माइलस्टोन्स। हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, स्टिकर्स दे सकते हैं, स्टैम्प्स लगा सकते हैं बच्चों के, इमोजीज आती है वो यहाँ लगा सकते हैं। फिर उसके बाद में आप नोटबुक्स में दे सकते हैं उन्हें, छोटे छोटे टॉयज एंड सर्टिफिकेट्स के थ्रू आप हेल्प कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चा मोटिवेट होता है, क्योंकि बच्चा छोटा है अभी इसलिए। तो उन सारी चीजों को देख के वो खुश होता है और घर पे भी ये बताएगा फैकल्टीज। क्लासरूम सेलिब्रेशन आप कैसे कर सकते हैं कि मंथली स्टार स्टूडेंट कौन है, सबसे ज्यादा बच्चों में एजुकेशन में सबसे ज्यादा किसने अच्छा परफॉर्म किया, एजुकेशन में सबसे ज्यादा किस बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया, या फिर सबसे ज्यादा मस्ती किसने नहीं की, कौन अच्छा बच्चा बन के रहा, किसने सबकी हेल्प की, या फिर कौन बच्चा जो था वो डिसिप्लिन में रहा, या फिर किसने अच्छे से क्लासरूम में फैकल्टीज की बात मानी, कौन ओबीडियंट बच्चा है। ये सारी चीजों पे आप बच्चों के साथ में उनको सर्टिफिकेट दे सकते हैं, उनके बर्थडे सेलिब्रेशन करा सकते हैं। इनसे क्या होगा कि बच्चा जो है वो मोटिवेट होता है और खुश भी रहता है स्कूल के माहौल से, और नेक्स्ट डे वो स्कूल जाने के लिए हैप्पी भी रहता है। सर्टिफिकेट्स एंड अवार्ड्स दे सकते हैं बच्चों को। आप बच्चों को जैसे कुछ कॉम्पिटिशन्स हुए तो बच्चों को अवार्ड्स दे, छोटे छोटे मेडल्स दे सकते हैं, छोटी छोटी ट्रॉफीज दे सकते हैं, सर्टिफिकेट्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेस्ट लिसनर के आदित्य को ये अवार्ड मिलता है क्योंकि जब हम उनको क्लास में पढ़ाते हैं तो वो बिल्कुल मस्ती नहीं करते हैं और शांति से अपनी बात, हमारी बात सुनते हैं जो हम पढ़ाते हैं यहाँ से। इवन अगर उनको कोई क्वेश्चन करना होता है वो हैंड रेस करके पूछते हैं। ये सारी चीजें आप उनको बच्चों को दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चा जो है वो खुश होता है, मोटिवेट होता है और स्कूल के लिए भी पॉजिटिव रहता है। बिल्डिंग इंडिपेंडेंस इन यंग चाइल्ड। अब बिल्डिंग इंडिपेंडेंस इन यंग चाइल्ड हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, बच्चों को एंकरेज कर सकते हैं कि आप अपनी खुद की चीजें खुद मेंटेन करके रखें। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम बच्चों को क्या करते हैं कि ये कह सकते हैं कि आप स्कूल से आए हैं तो आप स्कूल से आने के बाद में अपने शूज अपने रैक में रखें, आपका स्कूल बैग अपने प्रॉपर प्लेस पे रखें। उसके अलावा स्कूल यूनिफॉर्म को रिमूव करके
आप अच्छे से उसकी प्लेस पर रख दें। अधिकतर आपने देखा होगा बच्चा स्कूल से आता है, शूज कहीं और, बैग कहीं और, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल कहीं और, सॉक्स कहीं और फेंक देते हैं। तो ये सब चीजें अब बच्चों को ये सिखानी चाहिए कि कैसे उसको मेंटेन करके रखना है और वो खुद रखे, ताकि क्या होगा कि इससे बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंट बनेगा और किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। नेक्स्ट आता है बी पेशेंट एंड गिव टाइम। बच्चा अगर शूज की लेस बांध रहा है तो ऐसा नहीं कि अब लेट हो रहा है फटाफट तुम छोड़ो मैं बांध दूंगी या मैं बांध दूंगा, नहीं, ये नहीं करना है। आपको क्या करना है कि वो खुद करे। अगर स्कूल में भी उनकी कोई बुक रह गई है या फिर कोई बैग पैक कर रहे हैं, स्कूल का छूटने का टाइम हो रहा है, तो फैकल्टीज आप उनको थोड़ा सा टाइम दे, वो खुद अपना बैग पैक करें, ताकि क्या होगा कि इससे वो आप पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आपका थोड़ा वर्कलोड कम हो जाएगा। आप अगर वो लंच कर रहे हैं तो वो उन्हें खुद कहें आप कि वो अपना लंच बॉक्स खुद ओपन करें। आप उन्हें मतलब सारी चीजें मैम स्पून फीड करके ना दे। बच्चा क्या कि वो खुद अगर लंच बॉक्स ओपन करेगा तो वो खुद इंडिपेंडेंट बनेगा। और आप उनसे इसको इस चीज को उनसे प्रेज कर सकते हैं, मतलब कि उनको मोटिवेट कर सकते हैं, आप उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हैं। प्रोवाइड एज अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब हम मानते हैं कि उनकी एज के अकॉर्डिंग हमें उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी चाहिए। जैसे स्कूल्स में हम लोग कुछ डे ऐसा रख सकते हैं कि हम सैटरडे सारे फ्लावर्स को, सारे ट्रीज को जो है वो HKG के बच्चे, सीनियर क्लास के और जूनियर क्लास के बच्चे जो हैं वो वाटरिंग करेंगे प्लांट्स में। तो हम उनको नंबर वाइज ले जा सकते हैं, हम उन्हें बता सकते हैं कि आप ऐसे प्लांट्स में पानी डालें। तो इससे क्या होगा कि एज अकॉर्डिंग हम उन्हें थोड़ी थोड़ी सारी चीजें देने की कोशिश करें। अगर उनके घर में कोई पेट है तो फैकल्टीज आप उन्हें ये बता सकते हैं कि आज आप अपने घर पे जाके, मम्मा आपके पेट को खाना देते होंगे राइट, तो आज आपको जाके करना है। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं फैकल्टीज के, आप घर, क्योंकि आजकल क्या होता है मैम कि जितनी भी घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पेरेंट्स की रहती है वो आजकल फैकल्टीज पे आ गई है स्कूल्स में। इसलिए क्या कर सकते हैं कि आप ये बता सकते हैं बच्चों को कि आपकी मम्मा जब डाइनिंग टेबल पे डिनर के लिए आपको बुलाती है तब आप मम्मा की थोड़ी हेल्प कर दें। मम्मा को बोल दें मम्मा मुझे प्लेट्स दे दो, मैं डाइनिंग टेबल पे रख दूंगा या मैं रख दूंगी। जब आप लोग खाना खा ले होते हैं तब छोटे छोटे से बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे कि ये ग्लास आप किचन में रख के आइए। या फिर स्कूल्स में हम ये कह सकते हैं कि आप एक काम करिए, क्लासरूम के मॉनिटर हैं आप एक काम करो कि सारी बुक्स को कलेक्ट करके आप मॉनिटर को देके आ जाओ। मॉनिटर जो है वो, मॉनिटर की हेल्प करो आप, थोड़ी थोड़ी बुक्स आप दोनों डिवाइड करके क्लासरूम में, क्लास में मैम को देके आ जाओ। तो इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर कोऑर्डिनेशन भी बनेगा एंड इवन उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएगी। रिस्पेक्ट देयर एफर्ट्स। बच्चों की एफर्ट्स को रिस्पेक्ट करना है। इससे क्या होगा कि उनके अंदर ट्रस्ट एंड मोटिवेशन बिल्डअप होगा। क्रिएट ए चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट। अब हम चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट कैसे उनका कर सकते हैं। अब हम बच्चों को कहते हैं स्कूल्स में कि ये आप अपनी बुक्स जो है अच्छे से उसको करके आप अपने बैग में रख लीजिए। आपने टॉयज जहां से उठाए थे वो वहां पे रख दीजिए। अब वो शेल्फ जो होते हैं वो बहुत ऊपर होते हैं इसलिए बच्चों के हाथ नहीं आते हैं। हम क्या कर सकते हैं, वो शेल्फ को थोड़ा नीचे रख सकते हैं और बच्चों को कह सकते हैं बॉल्स बॉल्स के शेल्फ में रख के आइए। आप ये कह सकते हैं कि राहुल आप जाइए, ये बैट बॉल आप अपने वहां पे रख के आइए, ब्लॉक्स को उसमें, ब्लॉक्स के उसमें रख के आ जाइए ड्रॉर में। इससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो रिस्पॉन्सिबल बनता है। एंड इवन कुछ आइटम्स पे आप पिक्चर लेबल्स लगा लीजिए कि बच्चा उसको देखते ही समझ जाए कि ये इस लेवल पे हमारी चीज है। अब हम बात कर रहे हैं क्लासरूम रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस की। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाई रूल्स आर इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सेफ्टी, हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड बाउंड्रीज। बच्चों को अपनी बाउंड्रीज एंड लिमिटेशंस पता चल जाती है। फोस्टर रिस्पेक्ट, कोऑपरेशन एंड इंडिपेंडेंस, बिल्ड अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट भी बनता है। अब क्लासरूम रूल्स विद एग्जांपल्स एंड एक्टिविटीज हम देखेंगे। आप कुछ इनके साथ साथ उनको एक्टिविटीज भी करवा सकते हैं, जैसे रेज हैंड बिफोर स्पीकिंग। अब हम बच्चों को कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि बच्चे, अगर हम जब यहाँ से पढ़ा रही है फैकल्टीज, तब आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अपना हैंड रेस करके बोल सकते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन होगा बच्चे को, अगर आप फॉर एग्जांपल बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ स्टोरी सुना रहे हैं, किसी को कुछ समझाने के लिए, तो बच्चे को अगर कोई क्वेश्चन है तो वो बीच में इंटरप्ट ना करके अपना हैंड रेस करके पूछे। लिसन टू अ टीचर केयरफुली। जब फैकल्टीज उन्हें कुछ समझा रही है, पढ़ा रही है, तो बच्चा जो है वो आपस में बात ना करे, बच्चा जो है केयरफुली फैकल्टी को सुने। इसके अलावा कीप क्लासरूम टाइडी। क्लासरूम्स को हमें नीट एंड क्लीन रखना है। बी काइंडफुल एंड हेल्पफुल। अब कोई बच्चा अगर कोई चीज नहीं लेके आया है, भूल गया है, जैसे ड्राइंग का सेशन रहता है सैटरडे को लास्ट पीरियड,
तो उसमें अगर बच्चा कोई क्रेयॉन्स भूल गया है अपने, तो वो हमें बच्चों को ये सिखाना है कि आप लेके नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, आप एक काम करो मोनिका, आप इनकी हेल्प कर दो। तो मोनिका जो है वो राहुल की हेल्प कर देगी उनको क्रेयॉन्स देके। तो इससे क्या है कि बच्चों के अंदर काइंडनेस बिल्डअप होती है। कॉपरेट विद योर क्लासमेट्स, बच्चे जो है वो अपने क्लासमेट्स के साथ में कॉपरेट करें। कैसे कर सकते हैं कि जैसे आप उनको एग्जांपल्स दे सकते हैं कि आज वो लंच नहीं लेके आया है तो आप उनके साथ लंच शेयर कर सकते हैं। डांस एक्टिविटी हो रही है तो आप उन्हें ये नहीं कहेंगे, बच्चा जो है वो ये जिद करता है कि नहीं मैम मैं तो मेरी फ्रेंड के साथ ही डांस करूंगा, लेकिन नहीं, सब बच्चे बराबर होते हैं, सब बच्चे आपके फ्रेंड्स हैं। आप अपने आपको यही पेयर के साथ डांस करना होगा, आप ऐसे करवा सकते हैं। बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि जब आप क्लासरूम से बाहर जा रहे हैं तो आप अपनी लाइट्स एंड फैन को स्विच ऑफ कर दें। इसके अलावा शेयर विथ योर फ्रेंड्स, बी ऑन टाइम फॉर क्लास। प्ले स्कूल्स में अधिकतर देखा गया है कि अगर 10 o'clock का टाइमिंग 9:30 का टाइमिंग होता है तो कुछ बच्चे 9:45 पे आते हैं, कुछ 10 o'clock आते हैं, मतलब इतना लिबरल लेते हैं वो। लेकिन हम पेरेंट्स को भी ये इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, फैकल्टीज, कि बच्चों को बताएं कि बच्चों को क्लास में टाइम पे लेके आए हैं, स्कूल टाइमिंग पे प्रॉपर। ये बी इन अ प्रॉपर यूनिफॉर्म, देखा गया है कि कभी कभी बच्चा अगर स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं आता है प्रॉपर में, शूज की जगह सैंडल्स पहन के आ रहा है, कोई बैलीज पहन के आ रही है गर्ल्स, इसलिए उनको ये इंस्ट्रक्शंस देना है पेरेंट्स को, फैकल्टीज के, वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में आए। ये एक क्लासरूम्स के रूल्स होते हैं। लिसन केयरफुली, कंप्लीट योर क्लास वर्क विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। अब आप अगर उनको कुछ वर्क दे रहे हैं, जैसे आपने नोटिस बोर्ड पे या फिर ब्लैक बोर्ड पे आप जो पढ़ा रहे हैं अपने, उसके बाद में आपने कहा कि आपकी स्कूल की नोटबुक्स में हमने पहले से प्रिपेयर करके रखा है, बच्चे आप पहले से लिखा है, आप उनको लिखिए, चलिए 1 to 10 तक आप काउंटिंग लिखिए। तो आप जो बच्चे को ये होमवर्क दे रहे हैं, क्लास वर्क दे रहे हैं लिखने के लिए, वो साइलेंटली बच्चा करे, किसी को भी डिस्टर्ब करे बिना। ग्रीट योर टीचर विद स्माइल, मेन ग्रीट योर टीचर्स विद स्माइल। हम आपके क्लास में जब फैकल्टी आ रहे हैं तब बच्चे जो हैं, किड्स, वो फैकल्टीज को गुड मॉर्निंग कह के विश करे स्टैंड अप होके। इसके साथ में हमारी यहाँ से एक रिक्वेस्ट है फैकल्टीज, आप भी बच्चों को ये सिखाएं कि बच्चों को गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून के साथ साथ उन्हें प्रणाम कहना भी सिखाएं। इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर हमारी संस्कृति भी बनी रहेगी। मेंटेन साइलेंस, बच्चों को ये कहना है कि मेंटेन साइलेंस करके रखे। नेवर हर्ट एनीवन, ऑलवेज रिमेंबर 3 मैजिक वर्ड्स, थैंक यू, सॉरी एंड प्लीज। अब इससे हम लोग बच्चों को क्या सिखा सकते हैं कि बच्चा जो है वो थैंक यू बोलना सीखे। अगर कोई चीज दी तो बस उसे ली और भाग ना जाए, या फिर अपनी जगह पे ना बैठ जाए, या फिर लेके बस चुपचाप ना बैठ जाए, नहीं, आपको ये सिखाना है फैकल्टीज के, वो घर पे तो बोले ही बोले, स्कूल में भी बोले और बाहर भी बोले। इससे क्या होगा कि सब यही पूछेंगे कि ये कौन से स्कूल में जाता है जो इतना इतने अच्छे मैनर्स वहां पे सिखाए जा रहे हैं। सॉरी बोलना सीखे, प्लीज बोलना सीखे। नेक्स्ट आता है बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर क्लास एक्टिविटीज सच एज होमवर्क एंड असाइनमेंट्स। ये कुछ फैकल्टीज के साथ साथ पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है कि बच्चों को नेक्स्ट डे क्या एक्टिविटीज होने वाली है उसके लिए वो प्रिपेयर करके रखें, होमवर्क एंड असाइनमेंट्स के लिए। अब हम ये देखते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है। फर्स्ट, एम से मोटिवेशन। अब बच्चा मोटिवेट रहेगा तो ही सीखेगा। आपने देखा होगा कहीं पे भी बच्चा कोई कोशिश करता है कुछ करने की या कुछ सीखने की, तो हम क्या करते हैं कि बच्चों को ये बोल देते हैं, अरे नहीं ये तो गलत किया तुमने, तुम छोड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा, अरे रहने दो बेटा यार, तुम अभी बहुत छोटे हो, ये गलत बात है। आपको बच्चे को मोटिवेट करना है। अगर उसने गलत भी किया है तो आपको उसको ये कहना है कि कोई बात नहीं, ये तो बिल्कुल थोड़ा सा सही और हो सकता था, अपन इसको सही कैसे कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर हम सारी चीजों को पॉजिटिव लेके चलेंगे तो बच्चे के अंदर सीखने की भी जिज्ञासा होगी और बच्चा सीखेगा भी अच्छे से और वो आपकी बात भी सुनेगा। इससे बच्चा मोटिवेट होके करता है। नेक्स्ट आता है पर्सन। अब पर्सन से कैसे सीख सकता है? अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा है, फैकल्टीज और पेरेंट्स दोनों के लिए ये बात होती है, अगर कोई बच्चा आपको आइडल मान के कर रहा है तो वो बिल्कुल डिट्टो आपकी तरह एक्ट करेगा एंड वो बिल्कुल आपकी तरह ही रहना सीखेगा। आपने देखा होगा, ये तो मैं बड़े बच्चों की बात बता रही हूँ कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो सेकंड थर्ड में जब आ जाते हैं तो वो घर जाके बताते हैं, मैम, मम्मा आपको पता है आज मैम ने जिस कलर की साड़ी पहनी थी ना उसी कलर की बिंदी लगाई थी या फिर उसी कलर का हेयर बैंड लगाया था, तो आप मेरे लिए भी पिंक कलर की जो मेरी ड्रेस है उसकी मैचिंग की बिंदी और हेयर बैंड ले आना। तो बच्चा जैसा देखेगा वैसा ही सीखेगा। तो हमें उनके लिए आइडल बनना है। वेरियस रिस्पॉन्सेस, अब जैसे बच्चा कुछ पूछता है तो हम लोग उनको रिस्पॉन्स करें। हम सोचते हैं कि बच्चा कितना क्वेश्चन कर रहा है, ये क्यों आया मैम, ये किस लिए आया मैम, ये कौन लेके आया, अच्छा ये वापस कैसे आ गया मैम, ये तो मुझे नहीं पता था। तो हमें उनके क्वेश्चन से थकना नहीं है, हमें उनके क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। हमें इसको एक ड्यूटी
के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन के काम करना, रिस्पॉन्सिबल बन के काम करना पड़ेगा। अब बैरियर्स, बच्चों के बीच में कुछ कुछ बैरियर्स आते हैं, वो क्या क्या आते हैं? अब जैसे बच्चा बैरियर क्या फेस करता है कि अगर वो शूज की लेस बांध रहा है तो वो अच्छे से नहीं टाई हो रही है, तो हम उनको वॉच करें कि वो कैसे कर रहा है। अगर वो सही नहीं कर रहा है तो हम उनको हेल्प आउट करें कि देखो इसको ऐसे करना होता है। अब स्कूल, कुछ यूनिफॉर्म्स के स्कूल्स में बेल्ट होता है लड़कों की और लड़कियों की दोनों में, वो बच्चा लगा नहीं पाता है तो उनकी केयरटेकर उन्हें हेल्प करती है। लेकिन हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि देखो इसको ऐसे लगाते हैं, इसको ऐसे बंद करते हैं। करेक्ट रिस्पॉन्सेस, अब बच्चा अगर बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहा है तो हम उन्हें ये नहीं कहना है अरे चुप हो जाओ, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हो तुम, सेट डाउन, डोंट आस्क एनी क्वेश्चंस, फिंगर ऑन योर लिप्स, ये सारे रिस्पॉन्सेस नहीं देने। इससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो नेक्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसके अंदर कोई क्यूरियोसिटी नहीं होगी जानने की कुछ चीजों को। और हम ही फिर बच्चे को बोलते हैं, ब्लेम करते हैं कि ये बच्चा कुछ भी नहीं पूछता है ना कुछ बोलता है, क्योंकि हमारे रिस्पॉन्सेस उसकी तरफ बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते हैं। इसीलिए बच्चे को करेक्ट रिस्पॉन्स देना है। जैसे कि अगर बच्चा कुछ पूछ रहा है, अच्छा मैम आज ये आप पपेट्स क्यों लेके आए हैं हमारे क्लास में? क्योंकि आज आपको स्टोरी सुनाई जाएगी इसीलिए। या फिर मैम आज हमारी क्लास में इतनी अच्छी अच्छी ड्राइंग बुक्स क्यों रखी है? तो क्योंकि आज आपका ड्राइंग का क्लास है। अब बच्चों को ये नहीं कहना है चुप हो जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, हम बाद में बताएंगे कि ये क्यों है। ज्यादा बदमाशी और ज्यादा आवाज नहीं करते हैं, ऐसे रिस्पॉन्सेज नहीं देने हैं। हम बच्चों से फीडबैक ले सकते हैं, उनको गोल्स बता सकते हैं कि उनका गोल क्या है। इन शॉर्ट, हम लास्ट में आपको यही कहना चाहेंगे, लेट्स प्रायोरिटाइज अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट टू गिव अर्ली चाइल्ड the best possible start. Thank you. Namaskar.